everyone, I am Zulfikar Ahmed and welcome to JKCCB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक्स जितने भी थे क्लाइमेट के रिलेटेड हमने पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया का, तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, अब इनके रीजन क्या है ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में हम यूनिटी और डाइवर्सिटी को देखते हैं कि इंडिया में यूनिटी का मतलब कि मॉनसून हम कहते हैं कि पूरे जितना भी हमारा क्लाइमेट है सारे को हम मॉनसून कहते थे, ये यूनिटी है। डाइवर्सिटी ये कि वेरिएशन है, बहुत सारी वेरिएशन है। अगर हम देखेंगे साउथ का क्लाइमेट कुछ है और अगर हम देखेंगे नॉर्थ का तो उधर का क्लाइमेट डिफरेंट है। फिर हम इसको कैसे जो है वो मान लेते हैं कि इसका क्लाइमेट जो है वो मॉनसून है। ठीक है, फिर भी हम इसको कहते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून है। इसके बावजूद इंस्टेड ऑफ वेरिएशंस अगर हम देखें कि इसमें जो है इंडिया में हमारे वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वाला देखो, अगर आप साउथ में देखोगे यहाँ का, और अगर आप नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ में अगर आप चले जाओ यहाँ का क्लाइमेट, या उधर को छोड़ो, आप यूपी का देख लो, बिहार का देख लो, दिल्ली का देख लो, और इधर आप देख लो केरला का, तमिलनाडु का, तो आपको वहां पर वेरिएशन मिलेगी। वेरिएशन क्या मिलेगी, देखो अगर आप यहाँ का क्लाइमेट देखोगे, यहाँ का क्लाइमेट अगर 20 डिग्री आपको मिलेगा, तो कहीं आप इधर बिहार में चले जाओगे, बिहार को द्रास में चले जाओगे तो द्रास में आपको -40 मिलेगा, -45। अगर आप नाइट की बात कर रहे हो, कब की, दिसंबर की, अगर दिसंबर की बात करो यहाँ पर 20 डिग्री होगा और यहाँ पर देखोगे तो -45 डिग्री। देखो कितनी बड़ी वेरिएशन है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मॉनसून का मीनिंग क्या होता है। मॉनसून, इंडिया का अगर आ जाए इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, अब देखो मॉनसून अगर हम देखें तो मॉनसून जो है ना, ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। अरेबिक वर्ड कौन सा था, मौसम, मौसम से लिया है। मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन। अब हमारा जो क्लाइमेट है ना, ये सीजनल है। क्यों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मॉनसून का मतलब क्या होता है। मॉनसून का मीनिंग जो होता है, मॉनसून का मीनिंग होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स। विंड्स की क्या होती है, रिवर्स होती है। विंड्स की जो मूवमेंट होती है, विंड्स की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट से जो प्रेसिपिटेशन होती है उसी को हम बोलेंगे क्या, मॉनसून। देखो एक तो हमारे पास है साउथ वेस्ट जो विंड्स जाती है, दूसरी हमारे पास क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स आती है। ठीक है, अब ये 6 मंथ ये जाती है और 6 मंथ ये चलती है और 6 मंथ ये चलती है, तो सीजनल हुआ ना। तो सीजनल जो हमारे पास क्या है क्लाइमेट है, उसी को हम कहते हैं क्या, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें हम देखेंगे कि वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या है, क्या क्या वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है अगर हम इंडिया के क्लाइमेट को देखेंगे। अगर हम वेरिएशंस देखें, वेरिएशंस में आप ये देखो, हम वेरिएशन अगर देखेंगे ना, तो वेरिएशन में हम रीजनल वेरिएशन को भी नहीं, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। रीजनल वेरिएशन भी हमने देखनी है, लेकिन पहले आप देख लो। देखो कि अगर वेरिएशन में आप ये देखना है, अगर आप देखते हो दिसंबर से आप ले लो, दिसंबर नाइट, अगर दिसंबर नाइट में आप देखते हो कहां पर, द्रास में, द्रास में अगर देखते हो तो द्रास में कितना टेम्परेचर होगा। दिसंबर का अगर आप टेम्परेचर देखना है, दिसंबर की किसी नाइट का टेम्परेचर अगर आपने देखना है, तो आप देखोगे द्रास में, अगर आप द्रास में देखना चाहोगे तो द्रास में टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 45, -45 डिग्री। लेकिन अगर सेम एक दिसंबर नाइट को अगर आप देखोगे कहां पर, सेम अगर आप देखोगे कहां पर, केरला में, अगर आप केरला में देखोगे
या आप देखोगे केरला और तमिलनाडु, या तमिलनाडु में देखते हो तो क्या तमिलनाडु में और इसमें कितना डिफरेंस होगा? तमिलनाडु में आप देखोगे तो तमिलनाडु में और केरला में आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा 20 to 22 डिग्री, ठीक है, नाइट का। तो यहां देखो -45, कितनी वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन क्या है, फैक्टर मैंने आपको डिस्कस तो कर दिए, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट आपके इसमें डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो डे ऑफ जून, एक दिन आप ले लो इसका जून का, एक डे ऑफ जून, उसमें आप टेम्परेचर देखो कहां का, एक टेम्परेचर आप देखो राजस्थान, जैसलमेर का, मैं बोलूंगा कि जैसलमेर का देख लो, जैसलमेर जो है वो क्या है, डेजर्ट जो है उसका देख लो, उसमें कितना टेम्परेचर है। उसके बाद आप देख लो तवांग वैली जो है कहां की, अरुणाचल प्रदेश की। तवांग वैली, अगर आप तवांग वैली का आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का, और इधर देखोगे राजस्थान जैसलमेर का, तो कितनी वेरिएशन मिलेगी। अगर दिन में आप देखेंगे यहाँ पर जून में तो 55 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम टेम्परेचर जो वो 90 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो देखो कितनी वेरिएशन है, कहां से कहां। अगर हम देखिए यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे नाइट में हमने देखा कि 20 से 22 डिग्री है, 20 से 22 डिग्री है, और वहीं अगर हम इधर देखें तो -45 डिग्री है। अगर हम देखें किसी नाइट का जो है वो अगर हम कंडक्ट करेंगे क्या टेम्परेचर देखेंगे, ठीक। वहीं अगर हमने देखा यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस हमें मिल रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हमें मिल रहा है। और वहीं अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का अगर हम देखेंगे यहाँ पर कहीं तवांग वैली है, तवांग वैली का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर मेरे को मिल रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्या ये हमारे पास है रीजनल वेरिएशंस। अब इन रीजनल वेरिएशंस के जो हम देखेंगे कि इनका कारण क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इवन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर का डिफरेंस देखें ना, डिफरेंस अगर हम देखें किसमें, टेम्परेचर में अगर हम डिफरेंस देखें दिन और रात, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, यानी दिन का टेम्परेचर कुछ है और नाइट का टेम्परेचर कुछ है। कहां पर, एक ही रीजन में। किस रीजन में, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि हमारे पास एक रीजन है, कौन सा रीजन है, केरला का जो रीजन है, यहां का अगर आप देखो कि यहां का डे का टेम्परेचर ले लो, केरला का मैं बोलूंगा, केरला का ले लो, यहाँ का डे अगर के देखें, डे में देखेंगे तो टेम्परेचर कितना हमारे पास, अब यहां पर मान के चलो कि यहाँ पर डे का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री, कितनी डिग्री है, 20 डिग्री। लेकिन अगर आप देखते हो नाइट का टेम्परेचर, अगर आप देखते हो तो नाइट का टेम्परेचर जो वो 18 डिग्री हो, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा क्या आया, डिफरेंस आया। वहीं अगर आप देखोगे डेजर्ट का, यहां पर राजस्थान का ले लो, ठीक है, राजस्थान का मैं बोलूंगा, राजस्थान का ले लो, एक जगह जैसलमेर थार डेजर्ट ले लो, ठीक है, थार डेजर्ट का मान लो, ये सजेस्ट करूंगा कि ये ले लो थार डेजर्ट का। यहां पर अगर हम देखेंगे डे का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर अगर देखेंगे तो वो कितना होगा 50 डिग्री। लेकिन अगर हम देखेंगे नाइट, रात का अगर टेम्परेचर हम देखेंगे तो नाइट का टेम्परेचर जो होगा वो राजस्थान में कितना हो जाएगा, वो 18 डिग्री से 20 डिग्री में आप देख लो इतना चला जाएगा। मतलब कितना टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसका लिख सकते हो, 20 to 80 लिख सकते हो। 20 होगा, अगर इतना ही कम हो जाएगा तो 18 डिग्री, 20 से 18 के बीच में ही ये क्या रहता है, हमारा ये टेम्परेचर रहता है। अब देखो इतनी वेरिएशन, इसमें कितनी वेरिएशन आ गई, चेंजिंग आ गई, और इसमें देखो चेंजिंग उतनी ज्यादा नहीं आई, ठीक है। दिन में 20 डिग्री है और रात में 18 डिग्री, यहाँ पर 50 है और 20 या 18 डिग्री पे चला जाता है, इतना डाउन हो जाता है। तो ये इसका जो है वो इसके कारण क्या है, मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए थे जो इन पे इफेक्ट करते हैं। दिखा यहाँ पर जो है कि आप देखो कि ये ओशन से, ये सी से कितना दूर है और ये सी के पास है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। चलो इनका मैं नेक्स्ट जो है वो आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। दूसरा वेरिएशन आप देखो, ये तो आपने वेरिएशन देखा किसी टेम्परेचर में कि यहाँ पर साउथ में कुछ है और नॉर्थ में कुछ है, ठीक है। फिर आपने डे एंड नाइट में देखा कि टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है। अब देखो वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन,
यानी प्रेसिपिटेशन जो हो रही है उसमें कितनी वेरिएशन है, वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। अगर प्रेसिपिटेशन में अगर हम देखें, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया अगर हम देखें, जैसे आप हिमाचल ले लो, ठीक, हिमाचल ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वगैरह ले लो, यहां पर नॉर्थ में क्या होता है, स्नोफॉल होती है। क्या होती है, स्नोफॉल। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री देखिए हम, रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो पूरी कंट्री में क्या होती है, पूरी कंट्री में क्या होती है, रेनफॉल होती है। ठीक है, कब की बात करें हम, अगर हम विंटर की बात करें तो बाकी कंट्री में क्या होती है, पूरी कंट्री में रेनफॉल होती है। लेकिन अगर हम देखें विंटर में, यहां पर क्या होती है, यहां पर स्नोफॉल होती है। देखो स्नोफॉल भी होती है, हेल्स भी होती है, हेल्स जिसको हम देखते हैं ओले होते हैं, ओले जो वो भी प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्नोफॉल में भी हो सकती है, रेनफॉल में भी, और हेल्स जो होते हैं उसमें भी हो सकती है। ठीक, अब ये हमने देखा कि नॉर्थ में हमारे पास स्नोफॉल हो रही है और साउथ में और या रेस्ट ऑफ द कंट्री हम देखते हैं कि रेनफॉल हो रही है, स्नोफॉल नहीं हो रही। तो हिमालयन रीजन में हम देखते हैं कि ज्यादातर क्या होती है कि वो हमारे पास जो हम देखते हैं, देखने को क्या मिलता है कि स्नोफॉल। उसके बाद अगर हम देखें वेरिएशन इन अमाउंट, यानी ये जो हमारे पास वेरिएशन हो रही है, ये वेरिएशन कौन सी देखी हमने, प्रेसिपिटेशन में। लेकिन वेरिएशन अगर हम देखें प्रेसिपिटेशन के अंदर भी अमाउंट में, कि कम होती है कहीं पर और कहीं पर क्या होती है, ज्यादा होती है, क्या रेनफॉल या कुछ भी मान। यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम देखें राजस्थान में, तो राजस्थान जैसलमेर का दे लो, राजस्थान का मैं ये लिखूंगा जैसलमेर, आप ये लिख लो ना, जैसलमेर जो वो कहां पर है, राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान की बात करें अगर, तो यहां पर एनुअली रेनफॉल जो है वो 9 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, एनुअली, ठीक है, पूरी एक ईयर में जो है कितनी रेनफॉल होती है यहां पर, 9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मौसिनरम की, अगर हम मौसिनरम की बात करें तो मौसिनरम में जो रेनफॉल होती है वो होती है 1080 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, पर ईयर जो है या एनुअली जो है वो कितनी होती है, 1080 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है। देखो कितनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है। अब इसका कारण क्या है, ये सारे मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें कि मौसिनरम में जो है वो मौसिनरम में इतनी ज्यादा रेनफॉल होने का कारण क्या है। अगर हम देखें इंडिया की लोकेशन देखें, इंडिया हमारा यहां पर है, ठीक है, यहां पर हमारा इंडिया है, और अगर इस तरफ देखें, ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, मेघालय प्लेटू, क्या है, मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू यहां पर है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर म्यांमार में, यहां पे आपको मैंने बताया था कि यहां पर कौन सी रेंज है, अरकान योमा, अरकान योमा जो है ये हमारे पास क्या है, ये माउंटेन रेंज है। अब जब हमारे यहां पर हमारे क्या होता है कि साउथ वेस्ट विंड्स जो है वो मूव करती हैं, कहां पर, इस तरफ मूव करती हैं। तो ये कुछ विंड्स जो हैं यहां पर प्रेसिपिटेशन करती हैं, लेकिन कुछ जो है वो यहां से टकरा के यहां निकल जाती है, ठीक। और यहां पर क्या, यहां पर हमारे ईस्टर्न घाट, अब ईस्टर्न घाट से भी यहां से ये इसके पैरेलल जा रही है ऐसे, और ये सारी जो है इधर से जो है वो सारी विंड्स जाकर यहां पर टकराती है। यहां पर हमारा क्या है, मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू में हमने देखा था कि कौन कौन से हिल है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहां पर होती है, वो होती है हमारे खासी रीजन में। खासी रीजन जो है इसी में पाया जाता है क्या, मौसिनरम। तो यहां पर क्या होती है, ये सारी विंड्स यहां पर मूव कर रही होती हैं, ठीक है। और यहां पर जो क्या होता है कि अब देखो यहां से जो विंड्स जा रही है ना, ये कहां से जा रही है, ओशन से जा रही है, सी से जा रही है। अब सी से जा रही है अगर, तो यहां पर क्या होगा,
यहाँ पर इनमें जो वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो विंड, अगर विंड्स जो है ना, ये देख लेना, अगर विंड सी से लैंड की तरफ मूव करती है, ठीक है, विंड, अगर ये विंड है, ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओशियन है या सी है, और यहाँ पर क्या हमारा लैंड पोर्शन है, यहां से यहां पर मूव कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनमें क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा। और इस विंड को हम क्या बोलते हैं, इस विंड को हम बोलते हैं क्या, ऑनशोर विंड्स, ऑनशोर विंड्स। और इसलिए जो हमारे ओशन या सी से जाने वाली जितनी भी विंड से, उनकी वजह से बहुत ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है। लेकिन अगर लैंड से जो है सी की तरफ अगर विंड्स जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो लैंड्स में आप देखो कि वहां पर उतना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। तो यहां पर जो विंड्स जो है ना, ये विंड्स जो है यहाँ पर जब मूव करेगी तो इस विंड्स को हम बोलेंगे ऑफशोर विंड्स। और यहां पर जो है ना, इनके पास मॉइस्चर की कंसंट्रेशन जो होती है कम होती है, मॉइस्चर कम होती है इनके पास, इसलिए ये विंड्स जो लैंड से ओशन की तरफ आ रही होती है, ये लेस प्रेसिपिटेशन करती है। ठीक, अब ये किसकी तरफ जा रही है, ओशन सी से जो है वो किसकी तरफ जा रही है, लैंड पोर्शन की तरफ, तो यहां पर जो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश। दूसरी बात, अगर मौसिनराम में हम देखें कि मौसिनराम में जो रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है ना, रेनफॉल, वो रेनफॉल किसकी वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, फनल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फनल इफेक्ट। फनल इफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको, अब फनल देखो क्या होता है, फनल जो होता है हम लिक्विड को पास करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये ऐसे हमारे पास ये है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये फनल्स। अब यहां पर अगर पानी डालोगे, पानी का क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आप देखो कि ये भी वैसे बन रहा है, ये फनल शेप में बन रहा है, ऐसे फनल शेप में बन रहा है ना ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, फनल इफेक्ट्स। तो आप अगर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मॉनसून में जो रेनफॉल होती है वो किस इफेक्ट से होती है, तो फनल इफेक्ट्स अगर होगा तो आप लिख सकते हैं फनल इफेक्ट। तो ये ऐसे फनल इफेक्ट जो है, जैसे ये फनल्स है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या, बहुत ज्यादा प्रेशर में जो वो विंड्स जाती है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। और मॉनसून को क्या कहा जाता है, मॉनसून में जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल होती है। क्या इंडिया में होती है, नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया का तो होगा ही होगा, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल। और इंडिया का अगर पूछा जाए वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, तो वेटेस्ट प्लेस भी आप इंडिया की लिख सकते हैं मॉनसून, वेटेस्ट प्लेस, ठीक है, वेटेस्ट प्लेस भी है और हाईएस्ट रेनफॉल भी यहां पर होती है, ठीक है। और किसकी वजह से होती है, फनल इफेक्ट की वजह से। और ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि कौन सी वो हिल्स यहाँ पर है, यहाँ पर अरकान योमा है, और यहाँ पर जो है हमारे ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक, इनकी वजह से इस तरफ से भी जो है उनको क्या, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ तो विंड जा नहीं रही है, इधर से भी और इधर से भी इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ, तो सारा प्रेशर जो, पूरा प्रेशर से जो है ये विंड जा रही है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा क्या हो रही है यहाँ पर जो है रेनफॉल। दूसरा ये पूछ सकते थे कि मॉनसून कौन सी हिल में, तो कारो खासी जयंती हिल, क्या ये हिमालय के पार्ट है, ये भी नहीं लिख लेना, ये किसका है, प्लेटू का पार्ट है। कौन सा प्लेटू है ये हमारे पास मेघालय प्लेटू, मेघालय हो या शिलांग हो, कुछ भी लिख लेना, क्योंकि शिलांग जो मेघालय की ही कैपिटल है, ठीक। अब ये कंसेप्ट है इसका, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें किसमें, वेरिएशन इन टाइम में अगर वेरिएशन देखें, देखो वेरिएशन इन टाइम में वेरिएशन मतलब कैसे, सबसे ज्यादा बारिश जो वो कब होती है, देखो हमारे अभी आपको बोला कि जो रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। 6 मंथ आप देखें कि वो नॉर्थ वेस्ट जो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो विंड से वो मूव करती है, 6 मंथ हम देखेंगे कि साउथ वेस्ट जो विंड से वो मूव करती है, उनकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें यहाँ पर जगह रेस्ट ऑफ कंट्री, पूरी कंट्री अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द, या लिख लो मोस्ट ऑफ द पार्ट of the country receive rainfall, कब रेनफॉल होती है, ड्यूरिंग जून टू सितंबर, ठीक है,
जून टू सितंबर अगर हम देखें मॉनसून जो है हमारा, इस दौरान जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन अगर हम देखें इसमें रिमेनिंग कौन सा रह जाता है, अगर हम देखें तमिलनाडु लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हो कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट अगर देखें तो यहां पर जो है जून और सितंबर के टाइम पे जो है यहाँ पर बारिश नहीं होती। यहां पर जो है, यहां पर रेनफॉल कब होती है, यहां पर रेनफॉल तब होती है जब इंडिया में कौन सी नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट जब विंड्स मूव कर रही होती है उस वक्त, ठीक है। तो कोरामंडल कोस्ट में जो है वो रेनफॉल होती है ड्यूरिंग नवंबर और दिसंबर। तो ये देखो टाइम है, अब टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो टाइम में वेरिएशन है। देखो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर जो है वो विंड्स मूव कर रही है, ठीक है, कब, जून से, 1 जून से यहां से जो हमारा वेस्टर्न घाट से हमारा जो मानसून की जो वो क्या होती है, बिगिनिंग होती है, ठीक है, समर मानसून, ठीक। यहां से जब जाती हैं तो ये सारी जो वेरिएशन सबसे ज्यादा तो यहाँ पर रेनफॉल होगी, ठीक। उसके बाद ये सारी विंड्स जो है वो जब यहाँ जाती हैं और यहाँ जाती है तो पूरे हमारे इंडिया में क्या होती है, यहाँ पर हिमालयाज जो है ये हमारे जो है वो क्या करते हैं, इनकी वजह से ये यहाँ पर विंड्स उस तरफ नहीं जा पाती और यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो है वो रह जाता है, ठीक, समझ आई, ये वाला एरिया जो रह जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बारिश होगी वो तब होगी जब हमारी नॉर्थ ईस्ट जो है वो विंड्स जो है वो आएंगे, ठीक, उसकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। तो ये लिख लेना कि कोरामंडल कोस्ट, या क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तमिलनाडु, क्या पूछा जाता है कि तमिलनाडु में जो रेनफॉल होती है वो कब होती है, तो वो होती है विंटर में। कब होती है, तो यहां पर जो रेनफॉल होती है वो विंटर में होती है, यानी विंटर मॉनसून जो हमारा होता है, ठीक है, विंटर सीजन में, सॉरी विंटर सीजन में यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर कौन सी विंड्स की जो वो मूवमेंट की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है, तो नॉर्थ ईस्ट की। अच्छा ये देखो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट क्यों बोल रहे हैं हम, देखो जब जो है विंड्स यहाँ पर मूव कर रही है ना, तो ये वाला एरिया देखने की ये कहाँ से मूव कर रही है, ये देखने की कहाँ से मूव कर रही है, ये साउथ, ये देखो कौन सी डायरेक्शन इसकी, अगर हम ये देखें ये हमारे पास क्या है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ये साउथ से किसकी तरफ जा रही है, साउथ और वेस्ट से जा रही है, किस डायरेक्शन से जा रही है, साउथ वेस्ट, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, साउथ वेस्ट। और जब इधर से विंड्स आएंगी, इधर से आएंगी तो आप देख लो यहाँ से आ रही है इस तरफ, तो ये कौन सा रीजन है हमारा, नॉर्थ और ईस्ट, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अब उसके बाद ये था हमारा टाइमिंग में जो देखेंगे वो वेरिएशन कितनी है हमारे पास। अब हम देखेंगे इन स्पाइट ऑफ दिस वेरिएशन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नोन एज मॉनसून क्लाइमेट। व्हाई, क्यों कहा जाता है इसको मॉनसून ऑफ क्लाइमेट, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारे, इंडिया का जो क्लाइमेट है, अब इसके फैक्टर तो मैंने बता दिए, लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को देखें तो अफेक्टिंग बाय डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पहला मेन आप देख लो कि लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड कैसे रिस्पॉन्सिबल है, देखो यहां से जो है वो सेंटर पार्ट में जो वो डिवाइड करती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लैटिट्यूड जो पास होती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो अफेक्ट होता है, ठीक। अगर हम देखें सेंटर पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसको सेंट्रल पार्ट से डिवाइड जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, साउथ में और नॉर्थ में, ठीक। और अगर हम देखें नॉर्थ का, मैंने आपको क्लाइमेटिक जोन बता दिया था, अगर हम देखें नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा हमारा, ठीक। और अगर हम देखेंगे साउथ में जो होगा वो क्या होगा, ट्रॉपिकल होगा। अब ट्रॉपिकल जोन जो कि ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल मींस कि यहाँ पर जो है वो रेनफॉल ज्यादा होगी, कब, जब हमारा साउथ वेस्ट जो वो मॉनसून होगा, ठीक। साउथ वेस्ट अगर विंड्स जो है यहाँ पर मूव कर रही होंगी तो यहाँ पर रेनफॉल होती है ज्यादा। ये हमारे पास किस में आता है, ये आता है सब ट्रॉपिकल में। तो ये हमारा क्या था, ये लैटिट्यूड जो है ये फैक्टर अफेक्ट करता है। दूसरा हमने देखा था कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जब हम इसके नीचे इस तरफ आते हैं तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस तरफ अगर हम साउथ में आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इस तरफ अगर हम चले जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो ये हमारा क्या है कि लैटिट्यूड जो है एक फैक्टर है, लैटिट्यूड हमारा एक फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक, दूसरी देखो अब हम देखते हैं कि दूसरा फैक्टर जो हमारे पास कौन सा था दूसरा फैक्टर। एक तो हमने देख लिया लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बाद अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा फैक्टर कौन सा है। दूसरा फैक्टर हमारे पास है हिमालय। जितने भी हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज माउंटेन्स का क्या क्या रोल है हमारे इंडिया के क्लाइमेट में, तो ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। देखो जितनी भी नॉर्थ की नदर्न साइड से जितनी भी विंड्स आने वाली थी, साइबेरियन विंड्स। अब साइबेरिया क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस है। उसके बाद यहाँ पर क्लाइमेट कैसा हो जाता, अगर वहाँ से वो विंड्स आ जाती, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता वो क्लाइमेट क्या हो जाता, कोल्ड हो जाता, चिल्ड हो जाता। ठीक, दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेजर्ट है, मंगोलिया वगैरह ये इस साइड में, उसके साथ यहाँ पर एक गोबी डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। और आप मुझे बताओ जहाँ से ये विंड्स आ रही होती है ना, ये कैसी एयर लाएंगे ये, हाँ, ड्राई एयर्स। अगर ये ड्राई एयर्स लाएंगे तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती, प्रेसिपिटेशन नहीं होती। ठीक है, एक बात तो ये थी कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा हो जाता, कोल्ड हो जाता। दूसरी बात, अगर डेजर्ट से आ रही है एयर आ रही है, मतलब विंड्स जो है वो ऐसी ड्राई एयर ला रही है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होती, तो ये वाला क्या हो जाता, डेजर्ट। तो हमारा यहाँ पर कूलर डेजर्ट बन जाता। ठीक है, तो हिमालय जो है, हिमालय ये जो विंड्स आ रही है इनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सही होता है, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, और बारिश वगैरह भी होती है। किसकी वजह से। दूसरी बात, यहाँ से जो विंड्स जा रही होती है ना, साउथ वेस्ट विंड्स, ये जो विंड्स जा रही होती हैं हिमालयाज की ही वजह से यहाँ पर क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर क्लाइमेट सही है। ठीक है, क्लाइमेट जो हमारे पास क्या है, कौन सा क्लाइमेट है, मॉनसून सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है यहाँ पर है, किसकी वजह से, हिमालय की वजह से। अगर हिमालयस ना होते तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस कम होते। ठीक है, क्योंकि ये विंड्स डायरेक्ट निकल जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर ये जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ना होती। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सा फैक्टर है, हिमालय। इसका आप लिख सकते हैं प्रोटेक्ट देखो हिमालय देखो, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्डेस्ट साइबेरियन विंड्स। जो साइबेरियन विंड्स जो होती है ना, ठीक है, उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आप अगर नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट हमारे पास एक कंसेप्ट है, दूसरा जो फैक्टर है वो हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, अब सी से कितना कोई एरिया दूर है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं कि उसका क्लाइमेट कैसा है। कैसे, आप इसको ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। अब इसका इंडिया के कैसा क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिया के क्लाइमेट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। अब देखो अगर हम बात करें कहाँ की, साउथ इंडिया की, ठीक है, कोस्टल एरिया जितना भी, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें या फिर हम बात करें किसकी, हमारे नदर्न इंडिया की, तो आपको यहां पर जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा वो टेम्परेट होगा। टेम्परेट मतलब अभी मैंने समझा दिया क्या, कि वहां पर जो समर होगा बहुत ज्यादा हॉट होगा, विंटर जो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। क्यों, कारण क्या है, मैंने बोला कि ये जो लैंड है ना, लैंड बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि यहाँ पर जो वाटर है ना, ये वाटर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब ये मेंटेन रहता कैसे है, क्यों यहाँ पर गर्मी कम होती है, क्यों यहाँ पर सर्दी भी कम होती है, देखते हैं इसको। देखो पहले तो अगर हम देखें समर को, क्या देखें, समर को अगर हम देखें कहां पर, साउथ में। अगर हम साउथ की बात करें समर में, तो देखो हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, सी है। इधर अच्छे से समझोगे आप, देखो ये हमारे पास जो है ये सी है, क्या है, सी। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास लैंड पोर्शन है। ठीक है, मान लो कोस्टल एरिया में कहीं भी आप इसको मान सकते हो। ठीक, अब ये मान लो
ये जो लैंड है ना, दिन की क्या, समर की बात करो, समर की, चलो डे और नाइट का मैं आपको बता दूंगा, इसी से क्लियर हो जाएगा। समर का मान लो यहां पर जो है बहुत ज्यादा क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहां पर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपको पता है, ठीक है, जाहिर सी बात, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा ITCZ, ठीक है, लो प्रेशर जोन, अभी बताऊंगा आपको। देखो इसमें देखो कि टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप मुझे बताओ प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है, क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है। वही अगर देखिए हम यहां पर, क्या ये वाटर उतना जल्दी गर्म हो सकेगा, नहीं, ये थोड़ा क्या होता है, कूल होता है, वाटर कूल रहता है, उतना जल्दी गर्म नहीं रहता। अब इसके कारण यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ये लिख लो कि यहां पर टेम्परेचर एज कंपेयर टू लैंड एरिया या लैंड पोर्शन, यहां पर टेम्परेचर कम रहेगा। अगर यहां पर टेम्परेचर कम रहेगा, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस एरिया को हम कह सकते हैं क्या, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जोन है ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास है लो प्रेशर जोन। अगर ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर है, तो मैंने आपको बताया था कि विंड्स जो वो किस तरह मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, विंड्स यहां पर मूव कर रही है, यहां पर मूव कर रही है। और विंड्स जब यहां पर मूव कर रही है, तो ये विंड्स कहां से आ रही है, हाँ भाई बोलो, सी से आ रही है ना, ठीक है। पानी कैसा है, ठंडा है। अगर पानी ठंडा है, तो ये जो विंड्स आ रही है, अपने साथ कैसी एयर ला रही है, कूलर एयर ला रही है, ठीक है, कूलर एयर, ठीक है, मतलब ठंडी हवाएं ला रही है हमें साथ, एकदम मजेदार, बहुत सुकून देने वाली ब्रीज। इनको बोलेंगे हम क्या, इनको बोलते हैं हम क्या, सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। जब ये सी ब्रीज यहां पर आती है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है भैया हमारे पास हॉट एयर, क्या होती है, हॉट एयर होती है। अब देखो अगर लैंड पोर्शन पे क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होगी वो भी क्या हो जाएंगी, वहां पर क्या हो जाएंगी, हीट बहुत ज्यादा होगी, तो वो एयर कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हवा गर्म हवा होगी, यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है, यहाँ पर गर्म हवा है, ये ठंडी हवा यहाँ पर आती है ना, जब इस गर्म हवा को थोड़ा ठंडा कर देती है, ठीक है, सर्द हवा हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्या रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। पता चला क्यों रहेगा, क्योंकि ये वाली जो है ना सी ब्रीज यहां पर आती है, और यहां पर क्या रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक। समर की बात की, अगर हम करें विंटर की बात, तो इसके हो जाएगा अपोजिट, क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें विंटर की बात करें, विंटर में क्या होता है, देखो यही हमारा लैंड पोर्शन जो है, ये लैंड पोर्शन क्या हो जाता है, ये लैंड पोर्शन जो हमारे पास क्या हो जाता है विंटर में, यहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, सेम केस, टेम्परेचर टी से डिनोट करो, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो मतलब हाई प्रेशर जोन, अगर हाई प्रेशर जोन है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पानी थोड़ी ना जल्दी गर्म होगा, जब पानी जल्दी ठंडा नहीं हुआ तो पानी जल्दी गर्म कैसे होगा, हाँ। तो पानी जो है ये हमारे पास जो वाटर सी में, सी में क्या रहेगा, प्रेशर जो रहेगा वो प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर जहां पर लो रहेगा, क्या रहेगा, लो रहेगा, और यहाँ पर प्रेशर हाई रहेगा। अगर प्रेशर लो है यहाँ पर तो मतलब टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर अगर ठीक है मतलब वो लो प्रेशर है, तो मतलब यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो कैसी होंगी, हवा यहाँ पर गर्म हवा होगी और यहाँ पर सर्द हवा होगी। अब मुझे बताओ हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पर विंड्स किस तरह मूव करेंगी, इसकी तरफ। जितनी भी ठंडी हवाएं हैं ना यहां पर चली जाती है, ठंडी हवाएं वहां पर चली जाएंगी, तो यहां पर क्या होगा, ठंडी हवाएं जितनी यहां पर थी ना ऊपर वो यहां पर चली जाती है, तो टेम्परेचर यहां पर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा जो है वो उतना ज्यादा माइनस में नहीं जाता। तभी हम देखते हैं कि साउथ में विंटर में भी जो है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है। क्यों रहता है, वो इस कारण से रहता है, ठीक। विंड्स यहाँ पर मूव कर जाएंगी, जब विंड्स यहाँ पर मूव कर जाएंगी तो ठंडी हवाएं ये सारी इस तरफ खींची जा रही है, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर की लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो क्या रहेगा, मेंटेन। और ये जो जा रही है ना, ये जो विंड्स जा रही है, ठीक है, ये विंड्स जो जा रही हैं ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। समझ आ गई कैसे,
सी जो है वो एक फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है इंडिया की क्लाइमेट। इसी का अगर हम देखिए डे और नाइट का, सेम सेम प्रोसेस, डे एंड नाइट। अब मुझे बताओ सूरज जो है वो दिन को होता है कि रात को होता है? अरे सबको पता है, क्या मास्टर जी क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। सूरज जो है वो दिन को होता है। अब दिन को जो सूरज है यहाँ पर, ये हमारा लैंड पोर्शन है, ये हमारा ये जो है ये हमारे पास सी है, वाटर बॉडी है। यहाँ पर सन की रेज पड़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। सॉरी लाइट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लाइट चली जाती है और इन्वर्टर जो है ना वो ऑटोमेटिक वो बंद था, और वो बंद था तो इसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, ये बात कर रहे थे हम। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे थे कि डे और नाइट का प्रोसेस देख रहे थे, डे और नाइट का। डे और नाइट का प्रोसेस ये देख रहे थे कि डे में क्या होता है कि ड्यूरिंग डे यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर यहाँ पर कम होता है, ठीक है, इस एरिया में लैंड पोर्शन में। और यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडीज, यहाँ पर क्या होता रहता है, यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ता नहीं, टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहता है और प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है। हाई प्रेशर जोन हो गया, जब हाई प्रेशर जोन हो गया तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, विंड्स इस तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। विंड्स जब इस तरफ मूव कर रही होती है तो यहाँ पर जो है ना गर्म हवा जितनी भी होती है उसमें ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती है, ठीक है। ठंडी ठंडी हवाएं जो आ रही होती है तो वो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ठीक। यही नाइट का जो है वो सेम रिवर्स हो जाता है। नाइट को यहाँ पर क्या हो जाता है यार, नाइट को यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, और अगर सी की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर, ठीक है। और हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ से विंड्स जो उस तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं और जितनी भी यहाँ पर जो है ना ठंडी हवाएं होती हैं वो यहाँ पर चली जाती हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। तो तभी दिन और रात में यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो हमारे पास जो है वो मुंबई है, मुंबई है एक सिटी, महाराष्ट्र मुंबई देख लो। उसके बाद अगर हम देखें जैसे हमारे पास ही केरला वाला रीजन है, केरला वाला रीजन है, फिर देखो आप चेन्नई वाला रीजन है। ये सारे रीजन जो है ना यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग डे एंड नाइट टेम्परेचर ना तो उतना ज्यादा कम होता ना ही ज्यादा मतलब माइनस में चला जाता है और ना ही ज्यादा मतलब हाई हो जाता है, ठीक है। गर्मी भी नहीं होती ज्यादा और सर्दी भी नहीं होती, ठीक। और एक इसके बाद जो अब एक फैक्टर जो है ना, फैक्टर मान लो उसका एल्टीट्यूड ही, हाँ एल्टीट्यूड हमारे पास क्या फैक्टर है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को अगर आप देखें, एल्टीट्यूड का मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम हिली एरियाज में चलते जाएंगे ऊपर प्लेन से तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जितना हम ऊपर जाएंगे यानी हाइट हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। क्यों कम होगा ये मैंने आपको बोल दिया था, पहले ही बता दिया था। यहाँ पर जो एयर होगी ना, वहां पर जो होगी एयर यहाँ प्लेन में, यहाँ पर नीचे जो होगी, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसमें मॉइस्चर ठीक होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगी। और यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर मॉइस्चर जो होगी ना, मॉइस्चर यहाँ पर मॉइस्चर जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। यहाँ पर अगर मॉइस्चर कम होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है तो यहाँ पर हीट जो है ना वो ज्यादा ऑब्जॉर्ब होती है, ठीक है। हीट जहाँ पर ऑब्जॉर्ब होती है और एयर जो है ना, एयर कैसी होती है, यहाँ पर एक जो होती है वो क्या होती है, वो थिक होती है, ठीक है। इस वो थिक एयर होती है उसको ट्रैप कर लेती है हीट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मॉइस्चर कम होती है तो एयर कैसी होती है, एयर होती है थिनर, थिनर एयर होती है और थिनर एयर जो वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाती, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम, ठीक है। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जगह क्या, आगरा, आगरा क्या प्लेन, इधर देखोगे टेम्परेचर कुछ है, लेकिन थोड़ा ही आप दूसरी तरफ उत्तराखंड में चले जाओ, उत्तराखंड में किसी जगह चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल मसूरी ले लो, मसूरी ले लो, ठीक है, ऊटी ले लो उस सदर्न इंडिया में, ठीक है। मसूरी ले लो, अगर मसूरी, तो मसूरी अगर ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। क्यों, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होगा, ठीक। अब इसके बाद जो है ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो ये है, वो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन इसको बोलते हैं हम क्या, शॉर्ट में ITCZ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ITCZ जब आप पढ़ोगे ये समझ लेना कि लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर एरिया,
लो प्रेशर एरिया ध्यान में रखना कि जहां पर लो प्रेशर एरिया को उसी को हम बोलते हैं क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, अब विंड्स कन्वर्ज हो रही, कहां पर हो रही, कैसे हो रही, देखो मैंने आपको बताया था, चलो इधर ले लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ओह शिट, ठीक है दोबारा से लिखना पड़ेगा, आपने पहले लिख लिया होगा तो इसलिए मैं लिख रहा हूं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, उसमें अगर हम देखें, ये हमारे पास एक आज की आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है। अब देखो इस अर्थ में मैंने आपको बताया था सेंटर में से जो लाइन जा रही है कौन सी, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री इसकी इस तरफ अगर हम देखते थे कि कौन सा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, साथ लिख रहा हूं TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये मैंने लिखा TO ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अगर हम ये देखें, ये भी लिख देता हूं। ठीक है, लो भैया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए अगर, तो इसके बीच वाला जो ये वाला रीजन था ना, जो ये मान लो कहीं ये, ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट मैंने आपको बोला था समझा दूंगा, लेकिन इधर देख लेना। ठीक, अब ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैंने आपको बताया था कौन सा जोन, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल जोन बोला था ना, इसको इक्वेटोरियल मान लो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन क्यों बोलते हैं इसको, लो प्रेशर कैसे आई, प्रेशर बेल्ट इसको मान लो। यहां पर अगर देखें, यहां पर, और दूसरी यहां पर लाइन आ जाती है कौन सी, 66 डिग्री, 66 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद यहां पर देखें, यहां पर आ जाता है, थोड़ी ऊपर ही ले ले भाई, ठीक है जगह कम है, 66 डिग्री, 66 1/2 डिग्री अगर देखें तो साउथ। अब ये देखा हमने कि यहां जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहां वाला, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल। लिख लेना, सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई का मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्रेशर हाई होता है। ठीक, उसके बाद यहां पर देखें ये वाला रीजन, इसके बाद ये वाला रीजन अगर देखें ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इससे लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये वाला जो जोन है इसको बोलते हैं हम क्या, टेम्परेट लो जोन। ठीक, यहां पर प्रेशर कैसा होता है, लो। और ये वाला देख लेना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम क्या, कौन सा, पोलर जोन, पोलर हाई जोन। ठीक, पोलर हाई जोन मान लो, या पोलर हाई जो वो एरिया मान लो, या कुछ भी है, पोलर हाई। यहां पर पोलर में क्या होता है कि प्रेशर हाई होता है। अब इस केस में कैसे, यहां पर क्या टेम्परेचर कम होता है, नहीं, टेम्परेचर यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो तो ठीक होता है, टेम्परेचर कम नहीं होता, उसकी वजह से नहीं, तो यहाँ पर एयर की वजह से होता है। ठीक है, इसको डायनामिक बोलते हैं। ठीक है, एयर की वजह से यहाँ पर ऐसे नहीं कि टेम्परेचर कम उसकी वजह से प्रेशर आ रही, नहीं, ये एयर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, एयर से। ठीक है, एयर की मूवमेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डायनामिक कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक, यहां पर क्या होता है, अब यहां पर ये देखो ना, इक्वेटर को अगर आप देखें, यहां पर क्या होता है कि हमने पीछे आपको बताया था कि यहां पर जो है वो 2 टाइम्स सन की जो लाइट है ना, सन की जो रेज है वो क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रही होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो यहां इस तरफ हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई। अच्छा ये देखो, जैसे मैंने इधर लिखा ना, वैसे नीचे भी लिख लेना इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये कौन सा एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ, ये कैप्रिकॉर्न से ये वाला एरिया से इस एरिया तक ले लेंगे हम, इस वाले एरिया तक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल। यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और यहां पर भी कैसा, हाई है। तो विंड्स कैसे मूव करेंगी, हाई टू लो। देखो
यहां से हाई टू लो जो है विंड करेंगे जैसे इस तरफ। अब ये विंड इस तरफ मूव कर रही है, अब ये विंड इस तरफ मूव कर रही है, तो ठीक है सर ऐसे, तो विंड ऐसे क्यों मूव कर रही है? विंड्स ऐसे मूव कर रही है, यहां पर एक फोर्स लगती है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। इधर लिखना है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स जस्ट रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ना, उसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ के ऊपर जितने भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिवर्स है, रिवर्स वगैरह है, या हमारे पास एयर वगैरह की जो क्या होती है वो मूवमेंट होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी एयर्स रिवर्स वगैरह है या कुछ भी है ना, या मान लो सीधा रोटेशन जो है, रोटेशन, अब रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है कि जो फोर्स लगती रहती है ना, उस फोर्स को, या इसको मान लो जैसे हमारे पास रिवर है, एयर है, जितनी भी मूविंग बॉडीज है, इस मूविंग बॉडीज की वजह से क्या होता है, इन एयर को क्या लगती रहती है, फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से क्या आती है, ये मूव कर जाती है, जिसका हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो वो डिफ्लेक्शन जो होता है ना, इसी की वजह से होता है, इसलिए इधर आ रही है और इस तरफ जा रही है, ठीक है ऐसे, और इस तरफ जो जा रही थी, इस तरफ जा रही थी और इनको फोर्स लगी और ये ऐसे जा रही है, विंड इस तरह मूव कर रही है। मतलब ओवरऑल आप देखो, ये जो हमारे पास हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर होगी? यहां पर होगी। टेम्परेचर इस वक्त सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। यही देखेंगे कि हम कि यहां पर, इसलिए यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल जोन क्यों माना जाता है कि रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है? रेनफॉल क्यों ज्यादा होती है? हमने देखा कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर 2 टाइम्स यहां पर सन की जो वो लाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सितंबर में भी होती हैं और मार्च में भी होती हैं, 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं इसके आगे जो है, अब ये क्या है, ये आगे जो है ना, ये जितनी मैंने आपको लाइंस बताई नहीं, क्या ये यहां पर ही रहती है? ये शिफ्ट कर जाती है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट का मतलब होता है कि ये सन की जो रेज है ना, सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर कहां पर पड़ रही थी? यहां पर पड़ रही थी, यहां पर पड़ रही थी, तो ठीक है, इसको हम बोला था ट्रॉपिकल जोन। लेकिन क्या यहां पर जाएगा तो इसको, जब सन की रेज यहां पर आ जाएगी, जब हमारा सन की तरफ, जब अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है अपनी ऑर्बिटल्स पे, ठीक है, यहां पर जब आएगी तो सन की रेज जो यहां पर क्या पड़ेगी? परपेंडिकुलर। जब यहां पर पड़ेगी तो टेम्परेचर यहां का बढ़ेगा, टेम्परेचर यहां का बढ़ेगा तो प्रेशर यहां का लो होगा, प्रेशर यहां का लो होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल लो प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल लो बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल लो नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट क्या कर रही है, क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है। किसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रही है? जैसे ही हमारे सन की रेज जो है ना वो शिफ्ट कर रही है, ठीक है, जैसे अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से सन की रेज शिफ्ट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेल्ट भी शिफ्ट कर जाती है। और इसी कंसेप्ट का हम बोलते हैं क्या? ITCZ। ITCZ, ये ITCZ लो प्रेशर होता है। मतलब अब इसके दौरान क्या होता है, ये वाली जो होती है ना अर्थ की जो इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर अगर हम देखें, इक्वेटर मान लो इसको, इक्वेटर 0 डिग्री, और यहां पर हम देखें तो यहां पर क्या है? 23rd 1/2 डिग्री, कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां पर क्या है? सन की रेज जो वो क्या, सन की रेज जो वो क्या कर रही है? परपेंडिकुलर पड़ रही है। यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर अगर होगा, लो प्रेशर की यहां पे क्या होगा? लो प्रेशर। और अगर हम देखें साउथ में, साउथ में देखें, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से यहां पे जो विंड्स होंगी ना, वो विंड्स किस तरफ मूव करेंगी? लो प्रेशर की तरफ। ये प्रेशर कैसा है? लो, लो प्रेशर जोन है ये हाई प्रेशर जोन है, यहां पर हाई प्रेशर है, तो विंड्स यहां से मूव करना शुरू करेंगे। अब देखो इंडिया की तरफ विंड्स यहां से मूव करना शुरू करेंगी कब? और हमारे यहां पर सन होता कब है? जून में तो होता है भाई, जून में तो होता है भाई यहां पर, ठीक है, 23rd जून को तो होता है यहाँ पर, 21 जून को तो होता है यहाँ पर, ठीक है। 21 जून को मैंने आपको बताया था, जब पहले मैं आपको बता रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि 21 जून को यहाँ पर क्या होता है? सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ रही थी, और विंड्स जो है ना, विंड्स इस तरफ से मूव करना शुरू कर देती हैं। क्यों? किसकी तरफ जा रही है? ये किधर जा रही है? लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पर कैसा है प्रेशर? है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और ये हमारी बहुत ज्यादा रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस ये जो विंड यहां से जा रही है ना, इसको बोलेंगे ये, अगर यहां से देखें, इसकी टेल देखना, टेल कहां से जा रही है? साउथ से किसकी तरफ डायरेक्शन इसकी जा रही है? ऐसे करो,
ये क्या हमारे पास साउथ, ये क्या है वेस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ वेस्ट। इसलिए इसको बोलेंगे जब इस वक्त ये जो जा रही होती है ना जून में यहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट जून से यहां से शुरू करती है विंड्स, यहां पर जो मूव करती है यहां से रेनफॉल शुरू होना था, फर्स्ट जून से यहां पर हमारा मानसून स्टार्ट होता है। बिगिनिंग अगर पूछे तो केरला से होती है, केरला से यहां पर क्या होती है, मानसून की बिगिनिंग होती है। क्योंकि देखो ना सन की रेज यहां पर पड़ रही है, यहां पर पड़ रही है, यहां पर, फिर पूछेगा ना यहां पर 21 को, तो पहले यहां पर मूव कर रही होती है, यहां पर प्रेशर बढ़ता रहता है, प्रेशर से कम होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जब यहां पर पहुंचती है तो फिर पूरे इंडिया में क्या होता है, मानसून होता है। इस मानसून को हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। और मानसून का मैंने आपको बता दिया था रिवर्सल ऑफ विंड्स, मतलब अब विंड्स किस तरह मूव कर रही है, विंड्स जो वो इंडिया की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि सन की परपेंडिकुलर रेज यहां पर पड़ रही है और प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया है, टेम्परेचर कैसा हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर यहां पर देखें तो टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर लो हो गया, तो विंड्स यहां पर मूव कर रही है, तो ठीक। अब देखो दूसरे केस में क्या होता है, दूसरा केस यहां पर समझ लो आप, दूसरा केस यह है कि जैसे आईटीसीजेड शिफ्ट कर जाता है, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर जाता है, यहां पर आ जाती है दिसंबर में, भाई दिसंबर में जब यहां पर आ जाती है 23 एंड 1.2 डिग्री साउथ में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाती है तो सन की रेज यहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ेगा टेम्परेचर, क्या बढ़ेगा, बोलो भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लो होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर लो होगा, यहां पर प्रेशर कैसा होगा, हमारे यहाँ विंटर है तो सर्दियां हैं बहुत ज्यादा, अगर सर्दी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर होगा, कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा इंडिया में। जब इंडिया में हाई प्रेशर होगा तो इंडिया से विंड्स मूव करना शुरू करेंगी, ऐसे इस तरफ साउथ की तरफ विंड्स मूव करना शुरू की, तब हमने देखा था कि यहाँ पर बारिश होती है, कहां पर आके, तमिलनाडु में, ठीक है। सुनो यहां पर ये जब विंड्स मूव कर रही है तो इसको हम बोलेंगे किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, तभी हम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, समझ गया, ठीक है। और ये जो विंड्स जाती है ना, ये विंड्स इसको बोलते हैं हम कौन सी, ऑन शोर विंड्स। क्या लिखना है इसको आप, ये हमारे पास क्या है, ऑन शोर विंड्स, ऑन शोर विंड्स, कौन सी विंड्स, जो हमारी सी से लैंड पोर्शन की तरफ जा रही है, जैसे ये सी से इंडिया की तरफ जा रही है तो ऑन शोर, ये जो विंड्स है ना लैंड से इधर आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम ऑफशोर विंड्स। क्या बोलते हैं, ऑफशोर विंड्स। अब मुझे बताओ भाई, सबसे ज्यादा बारिश ये करवाएंगे कि ये करवाएंगे, रेनफॉल सबसे ज्यादा कौन सी विंड्स करवाएंगे, जाहिर सी बात है मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन ये ज्यादा करवाएंगे। ये तो लैंड से आ रही है ना, लैंड से आ रही है तो मॉइस्चर उतनी ज्यादा थोड़ी ना होगी, मॉइस्चर ज्यादा नहीं होगी, तो इसलिए जो हमारे लैंड से जो आ रही होती है विंड्स, इसकी वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो कैसी होती है, लेस रेनफॉल होती है। रेनफॉल क्या होती है, रेनफॉल लेस होती है, और ये जो विंड्स है ना ये रेनफॉल ज्यादा कराती है, हाई रेनफॉल होती है, ठीक है। तभी आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मॉन्सून में भी रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।